क्वेश्चन नंबर 42 जो कि दो स्टेटमेंट्स आपको दे रखी हैं। दिस इज वंस अगेन फ्रॉम जेई मेन 2025 फॉर फिजिक्स। अच्छा, अब स्टेटमेंट वन में आपको दिया है द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ टू नॉन आइडियल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन ईदर ऑफ द टू ईएमएफ्स। नॉट आइडियल मींस जिस बैटरी का एनर्जी लॉस भी हो रहा है और पोटेंशियल ड्रॉप भी हो रहा है क्रॉस, तो इसका ईएमएफ और ये आर है। तो दिस इज अ नॉन आइडियल बैटरी व्हेन जब करंट ड्रॉ होगा तो इसके क्रॉस एनर्जी लॉस भी होगा और इंटर रेजिस्टेंस के क्रॉस जो है पोटेंशियल ड्रॉप भी होगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ माइनस आई इंटू आर होगा। तो दिस इज नॉट एन आइडियल बट नॉन आइडियल बैटरी कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन ईदर ऑफ द टू एमएफ्स। फर्स्ट स्टेटमेंट का अगर हम एनालिसिस करें तो लेट्स से मैंने यहाँ एक सर्किट डायग्राम बनाया। इसमें आपके पास दो बैटरीज हैं। पहली बैटरी का ईएमएफ है E1 और इंटर रेजिस्टेंस R1 है। दूसरी का ईएमएफ है E2 R2। दीज टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इस केस में हमें दिया नहीं है कि वेदर दे आर असिस्टिंग और दैट इज एडिंग ईच अदर और नॉट एडिंग ईच अदर। मीन्स इनके जो पॉजिटिव टर्मिनल्स है दोनों दे आर कनेक्टेड टू द वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इस केस में मैंने जो आइडियल कंडीशन ले ली। अब यहाँ पे जो इक्विवेलेंट ईएफ हम निकालते हैं वो निकालते हैं इनकी ईएमएफ्स का वेटेड, जिसे हम बोलते हैं वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज से निकालते हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे। दिस E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 बाय दिस इक्विवेलेंट, ये आपकी पैरेलल में है तो आर इंटर रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट जिसे हम बोलते हैं वेटेड एवरेज। तो इसे हम बोलते हैं वेटेड एवरेज। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा ये इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया ऑफ टू नॉन आइडियल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल व्हेन दे आर एडिंग ईच अदर। तो ये एक वेटेड एवरेज है। एवरेज का मतलब है इसकी जो वैल्यू, देखो जब भी आप एवरेज निकालते हो दो वैल्यूज़ का, लेट्स से 20 और 30 का अगर आपने एवरेज निकाला तो आपको मिलेगा 25। तो ये 25 जो है इट लाइज बिटवीन दीज टू वैल्यूज़। तो अगर ये इक्विवेलेंट ईएमएफ जो है E1 और E2 का वेटेड एवरेज है तो इसका मतलब ये E1 और E2 के बीच में है, ये इन दोनों से स्मॉलर नहीं है। तो स्मॉलर नहीं है, यहाँ पे लिखा है बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन ईदर ऑफ द टू एमएफ्स। तो ये स्टेटमेंट होगी आपकी फॉल्स। सो स्टेटमेंट वन इज फॉल्स। ओके, अब हम आते हैं स्टेटमेंट टू पे। स्टेटमेंट टू पे जो आपको दिया है ये द इक्विवेलेंट इंटर रेजिस्टेंस की बात की, नॉन आइडियल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर। अब यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस है कहाँ गई, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ऑफ द टू बैटरीज जो मैंने ली थी यहाँ पे, दीज आर इन पैरेलल, वी ट्रीट देम एज इन पैरेलल। तो पैरेलल में हमें पता है, पैरेलल में हम कैसे निकालते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ द equivalent resistance in parallel is equal to sum of the reciprocal of the individual resistances। और ये जो equivalent जो है R equivalent जो है which is R1, आपके पास आएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। तो ये 1 अपॉन R इक्वलेंट है। तो R इक्वलेंट हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। इस तरह से हम इक्वलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में निकालते हैं दो, क्योंकि दोनों पैरेलल में। और हमें पता है जो R इक्वलेंट है, जो रेजिस्टेंस जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रहेगा ये, पैरेलल रेजिस्टेंस ओवरऑल रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं। मतलब जो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकली पैरेलल में, ये इन दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से भी छोटी होगी। लेट्स से मैंने कनेक्ट कर ली इधर 1 ओम की, इधर आपने 2 ओम की पैरेलल में कनेक्ट कर ली। इनकी इक्विवेलेंट आ जाएगी, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2 विच इज़ 2/3 विच इज़ इक्वल टू 0.66। देखो 0.66 जो है इन दोनों से छोटी है। तो आर इक्वलेंट इज स्मॉलर देन बोथ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। स्टेटमेंट ट्रू आपकी ट्रू है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन चूज करोगे, स्टेटमेंट वन निकली फॉल्स, स्टेटमेंट टू इज ट्रू, सो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन हियर।